नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल armytaiyari.in में। आज हम बात करेंगे आप इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सोल्जर। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो कैसे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो या फिर टेक्निकल हो, कैसे आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, कितना आपका हाइट होना चाहिए या फिर कितना आपको जो है मेजरमेंट वगैरह चाहिए होता है। सारा कुछ मैं आपको आपके इसी वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उससे पहले आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में एक छोटी सी घंटी होगी, उसे जरूर दबाएं ताकि आपको इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन जो इंडियन आर्मी की रैली हो, भर्ती हो, उसका इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ चुके हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी, जो कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको जो है इंडियन आर्मी की हर एक जानकारी मिल जाती है। छोटी हो या बड़ी हो, सारी इन्फॉर्मेशन इसी पे आती है, चाहे रैली हो, भर्ती हो या फिर यहाँ पर ऑफिसर की जो भर्ती होती है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे ऑथेंटिक तरीका यही होता है और इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का अलग अलग सोल्जर के पोस्ट पर। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो सोल्जर जनरल ड्यूटी होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसका एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आप 10वीं पास है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 45% नंबर आपका जो है टोटल यहाँ पर होना चाहिए 10th में, और 33% नंबर हर एक सब्जेक्ट के अंदर होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एज 17.5 यानी 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ज्वाइन करना सोल्जर का टेक्निकल पोस्ट, तो टेक्निकल में आपको 12वीं पास होना जरूरी है, इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट के साथ में यानी साइंस स्ट्रीम के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट वहां पर होना चाहिए। 12th के अंदर 50% टोटल नंबर आपका आना चाहिए 12th में, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर जो है 40% नंबर जो है वो होना ही चाहिए। थ्योरी हो या फिर आपका कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है, दोनों नंबर को मिलाने के बाद ही आपको ये निकालना है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पर एज इसमें जो है 17.5 से लेकर 23 साल होता है। वहीं यहाँ पर अगर आप क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं, सोल्जर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर की, तो यहाँ पे 12वीं पास होना जरूरी है आपको। आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में। जैसे कि आपका यहाँ पर 12th में बोला गया 60% नंबर होना कम से कम जरूरी है, और 50% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर जो है 50% नंबर इंग्लिश सब्जेक्ट में भी होना चाहिए 12th में, और मैथ, बुक्स, अकाउंट, बुक कीपिंग और अकाउंट्स, इन तीनों में से किसी एक में भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप 12th पास किए हैं तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, और साथ ही साथ मैथ या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो आर्ट्स वाले अगर आप मैथ लिए हुए हैं तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते कलर के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। 17.5 से लेकर 23 साल यहाँ पर एज होता है क्लर्क में। वहीं अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं सोल्जर के तौर पे, तो 12वीं पास होना जरूरी है साइंस के साथ में, और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना जरूरी है सब्जेक्ट। 50% टोटल नंबर चाहिए होता है, और वहीं 40% जो है हर एक सब्जेक्ट में नंबर चाहिए होता है। इसमें भी एज जो है 17.5 से लेकर 23 साल रखा गया है। वहीं यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की, तो इसमें भी बिल्कुल सारा क्राइटेरिया सेम है, इसमें भी सब कुछ वही चीज़ लगेगा। लेकिन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ट्रेडमैन होता है, जिसमें आप अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पर जो है 10वीं पास बोला गया है कि अगर आप ट्रेडमैन में अप्लाई करेंगे तो 10वीं पास सिंपल होना जरूरी है, कोई परसेंटेज का बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर 33% नंबर हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 33% नंबर आपका कम से कम हर एक सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। 17.5 ईयर से लेकर के 23 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं इसमें। वहीं यहाँ पर एक और भर्ती होती है सोल्जर ट्रेडमैन की, जिसमें मेस कीपर, हाउस कीपर की भर्ती निकाली जाती है। ये होती है 8वीं पास के ऊपर, इसमें भी 8वीं सिंपल पास चल जाएगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना कंपलसरी है। इसमें भी 17.5 से लेकर 23 साल वाले बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जनरल ड्यूटी में 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ जनरल ड्यूटी में। बाकी जितनी भी सोल्जर की पोस्ट होती है उसमें 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर्स के जो बच्चे हैं, जो अनमैरिड है, जो शादीशुदा नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं।
बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हाइट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सोल्जर, जीडी और ट्रेडमैन, यहाँ पर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट, इसमें सोल्जर और स्टोर कीपर का यहाँ पर हाइट लिखा हुआ है, बगल में चेस्ट और किलोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके देख लेना कि आपका राज्य का नाम कहाँ पर आ रहा है और कितना हाइट रखा गया है किसमें। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईस्टर्न हिमालयन रीजन का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं मैं आपको यहाँ पर वेस्टर्न प्लेन रीजन का आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न प्लेन रीजन का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद सेंट्रल रीजन में कितने कौन कौन से राज्य शामिल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है साउथर्न रीजन में कौन कौन से राज्य और कितना हाइट वेट चेस्ट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है। इसके अलावा पुलअप्स, बैलेंस और 9 फीट डिच जो है वो कराया जाता है। ये जो 9 फीट पुलअप्स और डिप्स देख रहे हैं 2, 3, 4 नंबर, ये सारा कुछ क्वालिफाइंग होता है। इसमें जो है आपको कह सकते हैं इसमें क्वालिफाई सिर्फ करना होता है। लेकिन जो रनिंग होती है, अगर आप ट्रेडमैन या फिर जनरल ड्यूटी यानी जीडी में जा रहे हैं तो इसमें आपको नंबर मिलता है। और पुलअप्स जो होता है उसमें भी आपका नंबर यहाँ पर जोड़ा जाता है। 100 नंबर का टोटल होता है ये पुलअप्स और रनिंग को जोड़ करके। और ट्रेडमैन और जीडी वालों को इसमें जो है नंबर भी दिया जाएगा। यहाँ पर कितना मिनट मिलता है 1600 मीटर के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है। और अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड तक में अगर रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर 48 नंबर मिलता है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक में अपना रेस कंप्लीट करते हैं तो 60 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाता है जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के अंदर। बाकी जितने भी क्लर्क वगैरह हो गए उसमें कोई नंबर नहीं मिलता, सिर्फ पास करना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पुलअप्स करने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा, 9 पुलअप्स लगाएंगे तो 33 नंबर। ये जो पुलअप्स का नंबर है ये भी जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन में ही एलिजिबल है, बाकी किसी में आपको नंबर नहीं मिलता। इसके अलावा 6 पुलअप्स आपको कम से कम लगाने होंगे, 16 नंबर मिलेगा। उसके अलावा अगर 5 या फिर उससे कम करोगे फेल हो जाओगे। बाकी ये सब क्वालिफाइंग है, जैसे कि मैंने बता ही दिया, तो इसमें कुछ आपको नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ भी अलग से फिजिकल में नहीं होता, मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपका आंख एकदम सही होना चाहिए, आपको कम दिखना नहीं चाहिए। अगर चश्मा लगाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका कभी भी हाथ पैर टूट चुका है, हड्डी ब्रेक हो चुका है, उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं होते। लेकिन उसका एक्सरे वगैरह नहीं होता, बहुत लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका हाथ टेढ़ा है या फिर हाथ से पसीना आता है, जो हाथ का हथेली है वहाँ से, या फिर आपका जो पैर है वो फ्लैट फुट है, उस केस में भी आपको एलिजिबल नहीं माना जाता, आप उसमें नहीं जा सकते। लेकिन कुछ कुछ ट्रिक होता है जिसको आप फॉलो करके ये सारा चीज़ आप जो है ठीक कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ये कहती है कि अगर आप बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सही हो चुके हैं, कुछ भी हुआ था बाद में, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ें उन्हें पता भी नहीं चलनी चाहिए। ऐसा भी चीज़ें होता है कुछ कुछ, जैसे कि कोई बीमारी हो गई जिसका आप ऑपरेशन करा लिए, ठीक हो गया, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मेडिकल के अलग से वीडियो में बनाया हूँ, उसे देख लेना, या फिर और भी मैं अपडेट करता रहूँगा जो भी चीज़ें होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सही सटीक जो आर्मी रैली भर्ती होती है, सोल्जर की, ऑफिसर की, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।